हाइड्रोलिक मशीन्स के बारे में आज पढ़ेंगे। तो ये पिस्टन है हमारा, ये यहाँ पे ये चीज हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। ये हाइड्रोलिक लिफ्ट के बारे में हम पढ़ रहे थे, ओके। सो हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या है कि ये यहाँ पे छोटा सा पिस्टन एक लगाया हमने, जिसका एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया इज समथिंग समथिंग स्मॉलर देन दिस क्रॉस सेक्शन एरिया। यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, जो आपका कार का जो बेस है, ठीक है, लिफ्ट का जो बेस है, उस बेस का क्रॉस सेक्शन एरिया इससे ज्यादा है, ठीक है, पिस्टन के एरिया से ज्यादा है। तो ये नीचे इसमें कोई भी फ्लूइड एक डला हुआ है, जो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, वो इसके अंदर डालते हैं। तो होता क्या है कि यहाँ पे छोटा सा एक फोर्स लगाएंगे तो यहाँ पे बिगर फोर्स प्रोड्यूस होगा। क्यों प्रोड्यूस हो गया वो थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे स्मॉलर फोर्स और यहाँ पे बिगर फोर्स प्रोड्यूस हो जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब इस पिस्टन पे फोर्स लगेगा तो ये पिस्टन नीचे की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा तो ये लिक्विड यहाँ से सब्स्टिट्यूट होगा, सब्स्टिट्यूट हो गया, ये पिस्टन मान लो यहाँ पे आ गया, है ना। तो ये इस लिक्विड पे प्रेशर अप्लाई होगा, प्रेशर अप्लाई होगा तो ये वाला जो ये जो लिक्विड है, ये लिक्विड इस इधर जो बेस है, इस बेस के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करेगा, है ना। और इस फोर्स अप्लाई होने की वजह से ये बेस थोड़ा सा ऊपर उठेगा, ठीक है। सो इसको कहते हैं हम हाइड्रोलिक लिफ्ट। अब देखो मान लेते हैं कि इस पे जो फोर्स है वो F1 है, इसके पिस्टन पे जो फोर्स लगाया, पिस्टन ने जो फोर्स लगाया वो F1 है, और मान लेते हैं इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A1 है, ठीक है। तो कितना प्रेशर होगा पिस्टन का? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। क्लियर है? और क्योंकि ये प्रेशर तो सेम रहने वाला है, तो जितना प्रेशर इस पिस्टन पे लगा है उतना ही प्रेशर इस पिस्टन पे भी लगेगा। क्लियर है? तो ये प्रेशर भी आपका सेम होगा F2 अपॉन A2। तो यहां से हम F2 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो F2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? F2 इज इक्वल टू F1 अपॉन A1 इंटू A2। क्लियर है? यस सर। तो F1, अब यहां से एक चीज हम देखते हैं कि ये जो आपने F2 जो लगाया है, F2 की जो वैल्यू आई है, F2 की वैल्यू क्या आ गई? F2 की वैल्यू आ गई F1 इंटू A2 अपॉन A1। इसका मतलब क्या है? देखो A2 अपॉन A1, A2 मैंने बताया आपको कि A2 इज ग्रेटर देन A1 इन कंपैरिजन टू A1। A1 की कंपैरिजन में A2 ज्यादा है, तो A2 ज्यादा है तो F2 भी ज्यादा हो जाएगा। क्यों? यस सर। F2 F1 से ज्यादा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मतलब यहाँ पे आप कम फोर्स लगाने के बाद यहाँ पे आपको ज्यादा फोर्स प्रोड्यूस कर पा रहे हो। सो दैट इज द पर्पस ऑफ दिस हाइड्रोलिक लिफ्ट। यहाँ पे कम फोर्स लगाया बट यहाँ पे आपका ज्यादा फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है, तो उस छोटे से फोर्स लगाने की वजह से यहाँ पे आपकी जो कार है वो लिफ्ट हो जाएगी। इसको कहते हैं हम हाइड्रोलिक लिफ्ट का कंसेप्ट। और ये जो A2 अपॉन A1 है, A2 अपॉन A1 है, इसको कहते हैं हम हाइड्रोलिक गेन। क्या कहते हैं? हाइड्रोलिक गेन। हाइड्रोलिक गेन, क्योंकि इतना गेन होगा आपको। अगर A2 की वैल्यू ज्यादा रख लोगे तो गेन और ज्यादा हो जाएगा, ओके। A1 की वैल्यू जितनी कम रखोगे गेन उतना ज्यादा हो जाएगा। तो इसको कहते हैं हम हाइड्रोलिक गेन, या मैकेनिकल एडवांटेज भी कहते हैं इसको कहते हैं मैकेनिकल एडवांटेज, ओके। यस सर। समझ आया कंसेप्ट? बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। सेम कंसेप्ट हम ब्रेक्स में यूज करते हैं, जहां पे हाइड्रोलिक ब्रेक्स यूज होते हैं, कार में हाइड्रोलिक ब्रेक्स यूज होते हैं, है ना। तो उसमें क्या होता है कि एक जैसे पैडल होता है हमारा, जहां पे हम पैडल से जहां से ब्रेक लगाते हैं, तो उस ब्रेक पे एक पिस्टन होता है अटैच्ड, है ना। उस पिस्टन से ये फ्लूइड अंदर जाता है, और ये फ्लूइड क्या है, देखो ये मान लो हमारा पिस्टन है, यहाँ पे मान लो इस पिस्टन से हमारा ये अटैच है, क्या नाम, पैडल अटैच है, मान लो ये पैडल है आपका, ओके। तो इस पैडल पे जब आप फोर्स लगाओगे तो क्या करेगा, ये पिस्टन अंदर की तरफ जाएगा, और ये पिस्टन जब अंदर की तरफ जाएगा तो देखो हर एक कॉलम में आपका हर सेम हाइट, लिक्विड की सेम हाइट जाएगी हर एक कॉलम में। कोई ऐसा नहीं है कि ये कॉलम पास है तो इसमें हाइट ज्यादा चली जाएगी, या इसमें हाइट ज्यादा चली जाएगी, इसमें हाइट ज्यादा चली जाएगी, ऐसा तो नहीं हो रहा ना।
तो Yes, जो sir. आपके फोर टायर्स हैं, टायर के जो ब्रेक शूज हैं, ब्रेक शूज आर कनेक्टेड विद दिस, यहाँ पे ब्रेक शू कनेक्ट होते हैं। ओके, Yes. हर एक कॉलम से, हर एक टायर के कॉलम से ब्रेक शू कनेक्ट होते हैं। तो सेम टाइप का लिक्विड, सेम हाइट का लिक्विड, सेम प्रेशर प्रोड्यूस होता है। हर एक टायर का जो ब्रेक शूज है सब में सेम प्रेशर प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो चारों के चारों ब्रेक जो होते हैं आपके वो सेम अमाउंट में लगते हैं, सेम टाइम पे लगते हैं, टाइम भी सेम होता है और चारों का प्रेशर भी सेम होता है। अगर सबका प्रेशर डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगा तो क्या होगा? डिसबैलेंस हो जाएगी गाड़ी। कोई ब्रेक आपका किसी टाइम लगेगा, कोई ब्रेक किसी टाइम लगेगा, और किसी में कितना प्रेशर लगेगा, हर एक ब्रेक में डिफरेंट प्रेशर होगा, तो गाड़ी आपकी डिसबैलेंस हो सकती है ना? Yes, sir. ये इसका एडवांटेज है, हाइड्रोलिक ब्रेक्स का एडवांटेज है कि चारों के चारों ब्रेक्स आपके बिल्कुल सेम टाइम सेम प्रेशर के साथ लगते हैं, तो गाड़ी आपकी जहां पे होगी वहां पे जाम हो जाएगी। ठीक है, Yes, sir. तो अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस देखेंगे। ये हो गया आपका हाइड्रोलिक लिफ्ट। इसके ऊपर देखो सेम यही कंसेप्ट है, बस कि यहाँ पे P की वैल्यू जो होगी वो सेम होगी, यानी कि F1/A1 इज इक्वल टू F2/A2। तो इसी कंसेप्ट पे बेस्ड आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, एग्जांपल देख लेते हैं इस पे। एग्जांपल नंबर है आपका 10.5। समझ में आया ना कंसेप्ट? इजी है। Yes, sir. ओके, एग्जांपल नंबर 10.5, पेज नंबर है आपका 256। तो ये कह रहा है कि 2 syringes ऑफ डिफरेंट क्रॉस सेक्शन विदाउट निडल्स filled with water are connected with a tightly fitted rubber tube filled with water. Diameter of the smaller piston, देखो डायमीटर ऑफ द स्मॉलर पिस्टन इसको R1 मान लेते हैं। तो डायमीटर इसका दिया है उसने 1 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, तो इसका डायमीटर हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर, सॉरी रेडियस हो जाएगी 0.5 सेंटीमीटर, दूसरे की रेडियस हो जाएगी 1.5 सेंटीमीटर, आधा आधा कर देंगे। Yes, sir. 1.5 सेंटीमीटर। Find the force exerted on the larger piston when a force of 10 Newton is applied to the smaller piston. स्मॉलर पिस्टन पे फोर्स कितना अप्लाई कर रहा है? वो 10 न्यूटन का अप्लाई कर रहा है। तो लार्जर पिस्टन पे फोर्स हमें फाइंड करना है। बहुत सिंपल है। कैसे फाइंड करेंगे? F1/A1 इज इक्वल टू F2/A2, या Yes, sir. F2 इज इक्वल टू F1 इंटू A2/A1। F1 कितना है? 10 A1. न्यूटन है। A2 और A1 क्या हो जाएंगे आपके? पाई R2 स्क्वायर अपॉन पाई R1 स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। Yes, sir. 10 इंटू R2, देखो Yes, सिंपल, sir. ये सेंटीमीटर भी रख सकते हो आप, ठीक है, मीटर रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे दोनों डिवाइड में है। तो R2 कितना है आपका? 1.5 है और ये है 0.5, और इसका कर देता हूं मैं स्क्वायर। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, 5 से 3 आ जाएगा, 3 स्क्वायर, तो 10 इंटू 9 दैट इज 90 न्यूटन। तो आप देख रहे हो कितना गेन हुआ है। 10 न्यूटन का फोर्स लगाया था आपने पिस्टन 1 पे, और उधर से कितना आउटपुट आया? 90 न्यूटन का। तो 9 टाइम्स फोर्स इंक्रीज हो जाता है। तो दैट इज द मैकेनिकल एडवांटेज। ओके, Yes, sir. तो ये हुआ इसका फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट में कह रहा है इफ द स्मॉलर पिस्टन इज पुश्ड इन थ्रू 6 सेंटीमीटर। अब 6 सेंटीमीटर पुश हो रहा है स्मॉलर पिस्टन, ठीक है, स्मॉलर पिस्टन पुश्ड 6 सेंटीमीटर। तो अब वो कह रहा है कि हाउ मच डज द लार्जर पिस्टन मूव आउट। लार्जर पिस्टन कितना आउट होगा? तो देखो डिपेंड किस पे कर रहा है। जितना यहाँ पे ये स्मॉलर पिस्टन, जो ये मान लो ये लार्जर पिस्टन है, ठीक है, इसमें एक चीज क्या है कॉमन, कि यहाँ पे फोर्स लग रहा है, यहाँ पे इस पे F2 फोर्स लग रहा है, इसका एरिया A1 है, इसका एरिया A2 है, इसमें लिक्विड भरा हुआ है। तो यहाँ पे देखो एक चीज क्या है कि जितना वॉल्यूम ये वो लिक्विड डिस्प्लेस करेगा उतना ही वॉल्यूम यहाँ पे डिस्प्लेस होगा। क्लियर है? Yes, sir. वॉल्यूम का डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा। ओके, जितना भाई ये लिक्विड डिस्प्लेस करेगा उतना ही तो ये ऊपर जाएगा।
तो कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा ये, जितना इसका एरिया होगा इनटू लेंथ। लेंथ कितनी है 6 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है अगर ये L1 है, ये मान लो L1 है 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे क्या है कि L1 A1 बराबर होगा L2 A2। क्लियर? यस सर, यस सर। तो L1 कितना है 6 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर में ले लेते हैं सब। ओके, आंसर भी हमारा सेंटीमीटर में आ जाएगा। A1 क्या है, A1 है आपका पाई R1 स्क्वायर इज इक्वल टू L2 हमें फाइंड करना है। A2 क्या है, A2 हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल हो जाता है ना, वैल्यूज रख दो। 6 इंटू R1 है आपका 0.5 का स्क्वायर इज इक्वल टू L2 फाइंड करना है, ये हो जाएगा R2 कितना है भाई 1.5 का स्क्वायर। तो L2 की वैल्यू क्या आ गई, L2 आ गया आपका 6 इंटू 0.5 अपॉन 1.5 का स्क्वायर। यहाँ पे सब कट कटा के 3 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 6 अपॉन 9, 6 अपॉन 9 कितना हो गया, ये हो जाएगा आपका 0.67। यस सर। 0.67 सेंटीमीटर। तो ये वाला जो पिस्टन डिस्प्लेस होगा वो होगा 0.67 सेंटीमीटर। यस सर। ओके, अभी एक और एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल नंबर 10.6। सिमिलर इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। 10.6 क्या कहता है, इन ए कार लिफ्ट कंप्रेस्ड एयर एक्सर्ट ए फोर्स F1 ऑन ए स्मॉल पिस्टन। देखो स्मॉल पिस्टन पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो कितना अप्लाई हो रहा है, F1 अप्लाई हो रहा है। हैविंग ए रेडियस ऑफ 5 सेंटीमीटर, रेडियस है इसकी 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। ओके, 5 सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में, 5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ओके, दिस प्रेशर इज ट्रांसमिटेड टू ए सेकंड पिस्टन ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर। दूसरे पिस्टन का रेडियस कितना है 15 सेंटीमीटर, यानी कि 15 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ओके, यस सर। if the mass of the car is to be lifted at, मास कितना है कार का 1350 kg। तो अब देखो यहाँ पे हम F2 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेट F1, F1 हमें कैलकुलेट करना है। व्हाट इज द प्रेशर नेसेसरी टू अकम्प्लिश दिस टास्क, हमें प्रेशर भी फाइंड करना है ना। यस सर। F1 की वैल्यू फाइंड करनी है, और यहाँ पे G की वैल्यू दे रखी है इन्होंने 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है? यस सर। थोड़ा उसको समराइज करने की कोशिश करो, जो हमने अभी पीछे पढ़ा हाइड्रोलिक लिफ्ट। तो वहां पे F1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, F1 अपॉन A1 इज इक्वल टू F2 अपॉन A2 सर। क्लियर है? सो यहाँ से F1 क्या हो जाएगा, F1 ही कैलकुलेट करना है ना हमें। यस सर। सो F1 इज इक्वल टू A1 अपॉन A2 इंटू F2। A1 क्या हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर, यानी कि पाई 5 सेंटीमीटर, ऐसे ही लिख लो। A2 कितना है, R2 कितना है, नीचे हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर, R2 है आपका 15, दोनों का स्क्वायर कर दिया हमने। और F2 क्या रख देंगे, F2 हो जाएगा आपका mg। यस सर। जो फोर्स लगेगा उस पे वो कौन सा लगेगा, वेट के बराबर। यस सर। तो ये हो जाएगा mg, mg की वैल्यू रख दो, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 1/3, 1/3 मतलब 1/9। स्क्वायर करेंगे, m की वैल्यू है 1350, g की वैल्यू है 9.8। तो कितना आगे कैलकुलेशन करने के बाद लगभग आ जाएगी वैल्यू 1.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन। क्लियर है? तो पहली वैल्यू हमने कैलकुलेट कर दी, हमने F1 कैलकुलेट कर लिया। ओके, यस सर। अब हम प्रेशर फाइंड करेंगे। प्रेशर किसके बराबर होगा, प्रेशर भाई चाहे F1 अपॉन A1 ले लो, चाहे F2 अपॉन A2 ले लो, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। सो 1.5 इंटू 10⁻³ अपॉन A1 कितना हो जाएगा पाई
पाई आर स्क्वायर R1 स्क्वायर यानी कि 5 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर। ठीक है, यस सर, यस, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने पे आएगा लगभग 1.9 इंटू 10⁵ पास्कल के बराबर उस पर जो है प्रेशर लगा। ओके, यस सर, अब ये प्रेशर देखो लगभग डबल है, किसका डबल है, लगभग एटमॉस्फेरिक प्रेशर का डबल प्रेशर है ना। यस सर, तो बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है, छोटा सा फोर्स है लगा हुआ यहाँ पे पिस्टन 1 पे और उधर से हमें बड़ा फोर्स मिलता है, मतलब 1350 केजी की लिफ्ट को भी ये छोटा सा फोर्स उठा सकता है। ओके, यस सर, समझ आई बात। यस सर। लेक्चर पूरा देखा आपने, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से मैं समझा पाया होगा। तो अगर इस चैनल में आगे भी आपको अपडेट चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा लोगों तक इस मुहिम को पहुंचाइए जिससे कि मैक्सिमम लोगों तक बेनिफिट पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए मैथ किंग मेकर।